इंडिया और पाकिस्तान के T20 मैच में पाकिस्तान जीती तो इंडिया में काफी सारे लोगों ने खुशियां मनाई और उसके बाद उनको पकड़ के जेल में ठूसा गया है, कईयों की नौकरी गई है और कुछ लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। अब इस कंटेक्स्ट में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपक गुप्ता के ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है चूंकि इसके लिए हमें एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं जिसका आप जो जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पाकिस्तान की विक्ट्री को इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करना क्या सही है या गलत है? इस कंटेक्स्ट में जो बात हो रही ना, दीपक गुप्ता साहब ये जो यूपी के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो एक अलग चीज है। तो यूपी की सरकार ने ओवरऑल बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को उठा के जेल में डाला, अरेस्ट किया और बोला इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाएंगे। तो सेडिशन फिर से न्यूज में है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या किसी दूसरी कंट्री की जीत को सेलिब्रेट करना सेडिशन हो सकता है? क्या वो इलीगल है? यहां पे बात लीगैलिटी, इलीगैलिटी, मोरालिटी और इमोरालिटी की है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यहां पे दिया है जस्टिस दीपक गुप्ता ने। उन्होंने बोला है कि ऑल लीगल एक्शंस आर नॉट नेसेसरली गुड और moral actions and all immoral or bad actions do not necessarily turn into illegal actions. For example, हर लीगल एक्शन मॉरल हो या अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अब पाकिस्तान की आप अच्छाई कर रहे हो, पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हो, इंडियन टीम के अगेंस्ट बोल रहे हो और आप हो इंडियन, तो सिर्फ आप बोल रहे हो। उस कंटेक्स्ट में आपने कोई नियम कानून वॉयलेट नहीं किया है। यहां पे जो सेक्शंस इंपोज किए गए हैं इन लोगों के ऊपर, एक तो है सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, और एक है सेक्शन 505 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन पीनल कोड विद इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक। ये दोनों ही जो नियम कानून लगाए गए और ये जो सेडिशन लगाया सेक्शन 124 है, ये तीनों ही कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं करेंगे, ऐसा जस्टिस दीपक गुप्ता साहब का बोलना है। और इसके लिए जस्टिस दीपक गुप्ता साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया है, बलवंत सिंह एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलना यह सेडिशन नहीं है, क्योंकि यहां पे वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर को कॉल नहीं दी जा रही है। अगर आप खालिस्तान जिंदाबाद के साथ ये बोलते हो कि भारत सरकार के अगेंस्ट हथियार उठा लो, ठीक है, सड़कों पे लूटपाट करने लगो, तो जरूर वो सेडिशन कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ आप खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो या इनफैक्ट पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो तो शायद उसको सेडिशन की कैटेगरी में टेक्निकली लीगली आप ना लेके आ पाओ। अब यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ में रूल ऑफ मॉरल्स नहीं आता है। रूल ऑफ मॉरल्स और रूल ऑफ लॉ ये दोनों बहुत अलग चीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, अब ये मॉरलिटी का एलिमेंट है। बट कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर आपने अपने माँ बाप की बेइज्जती की तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, नहीं। तो हिंदू कल्चर में जब बच्चे अपने घर जाते हैं वो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, ये मॉरलिटी है। अगर किसी ने पैर नहीं छुए तो इलीगल नहीं है वो लीगल बट इमोरल हो जाएगा। तो यहां पे लीगैलिटी और मॉरलिटी इन दोनों के बीच के फर्क को सेग्रीगेट करना जरूरी है। और इस बेसिस पे जो जस्टिस दीपक गुप्ता हैं वो ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को भी उठा के जेल वगैरह में बंद किया गया है और उनके ऊपर सेक्शन 153 है, सेक्शन 124 है और सेक्शन 155 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये सेक्शंस मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि इनको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। कभी एग्जाम वगैरह में सब्जेक्टिव पेपर में इनको कोट करने से नंबर बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी इल्जाम को सस्टेन कर पाना इन कश्मीरी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट मुश्किल होगा। हाँ, ये अलग बात है कि एंड में जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह भी बोल दिया कि डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान की विक्ट्री में पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना डेफिनेटली इमोरल है बट वो इलीगल नहीं है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मान लीजिए एथिक्स पेपर 4 में आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि एक इंडिया और पाकिस्तान केस स्टडी आ जाती है, सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और इंडिया में कुछ लोगों ने पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। अब उस कंटेक्स्ट में उनके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए गए हैं। कौन सी लीगल चार्जेस लगाए गए हैं ये मैंने आपको बता दिया है, किस हद तक ये लीगल चार्जेस सही हैं कि नहीं है और ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आप 200 शब्दों में जवाब देंगे तो आप क्या जवाब देंगे? हालांकि इसमें 250 शब्दों का आंसर बड़े आराम से बनता है। आप इंट्रोडक्शन में ओवरऑल कौन कौन से इल्जाम लगाए गए हैं इसको कोट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर आपको क्वेश्चन ही दे दूं
कि सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन अ क्रिकेट मैच ओवर इंडियन लॉस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, फुल स्टॉप। इसके आगे एक्सप्लेन फ्रॉम अ लीगल एंड मॉरल पर्सपेक्टिव। इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दो नीचे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन के जवाब को थोड़ा रिच बनाने की कोशिश करो, अलग अलग लीगल एंगल्स को यहां पे इंट्रोड्यूस करके, और फाइनली इसका एक समेशन जरूर देना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है तो जो उसका फाइनल समेशन होगा वो जरूरी होगा। बेस्ट आंसर में पिन करूंगा, 1-2 दिन हो सकता है लग जाए पिन करने में, क्योंकि 1-2 दिन तक लोगों के जवाब आते रहते हैं और फिर मैं उसको पिन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। यह पर्टिकुलर केस जरूर याद रखिएगा, बलवंत सिंह एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये सेक्शन 124 से एडिशन आपको पता ही है, सेक्शन 505 और सेक्शन 153A। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।